हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ में अभिषेक कात्यायन एक बार फिर लेकर आए हैं सरकारनामा। सरकारनामा में एक और बिहार की बड़ी सियासी हलचल, बड़ी सियासी खबर की आज बात करेंगे। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो सीधे तौर पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये फैसला पंचायत स्तर के लिए किया गया है। बिहार सरकार ने तय किया है कि अब आने वाले समय में चूंकि पंचायत चुनाव होने हैं, उससे पहले यह तय किया गया है कि नल जल योजना, जो कि नीतीश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, महत्वाकांक्षी योजना रही है, उस नल जल योजना में हर वार्ड, हर पंचायत में जांच की जाएगी कि कहां पर कितनी योजना पूरी हुई है या कितने में घपला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, कुछ धांधली हुई है। और जिन वार्ड में धांधली हुई है, जिन पंचायतों में धांधली हुई है, वहां पर जिस कैंडिडेट को, यानी जो वहां पर वर्तमान में वहां प्रतिनिधि हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। अगर उनके वार्ड में धांधली हुई है तो उन चुनाव लड़ने पर उन पर रोक लगाई जाएगी। अब सरकार ने यह फैसला कैसे किया, आपको बता दें। सरकार ये चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच हो। जिस वार्ड में जो रकम दी गई थी, अगर वो रकम सही तरीके से खर्च नहीं हुई है या फिर नल जल योजना सही तरीके से धरातल पर नहीं उतरी है, तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चलाई जाएगी, उनके खिलाफ फर्जीवाड़े का मुकदमा चलेगा, उनके खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। और इस बीच सरकार ये तय करेगी कि जो लोग भी इस फर्जीवाड़े में दोषी पाए जाते हैं, जिन पर दोष सिद्ध हो जाता है, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए। हालांकि सरकार ने यह भी तैयारी इसकी शुरू की है, लेकिन अभी से ही सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्ष खास तौर पर इस बात को लेकर आग बबूला हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के, बिना कानूनी तौर पर दोषी करार दिए सरकार इस तरह से किसी को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं कर सकती। लोकतंत्र है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और अगर वाकई फर्जीवाड़ा हुआ है तो ये खुद मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, खुद मुख्यमंत्री ने इस पर निगरानी रखी थी। बार बार सरकार 5 साल से दावा कर रही थी कि 90 से 95% घरों में नल जल पानी पहुंच चुका है, नल का जल पहुंच चुका है, हर गांव में पानी पहुंच चुका है। फिर सरकार किस आधार पर दावा कर रही थी? अगर फर्जीवाड़े की बात सरकार को पता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो सरकार ने 95% इस योजना के सफल होने का दावा कैसे किया था? आपको बता दें कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि इसको लेकर सदन में बिल लाकर और एक कानून पास कर दिया जाए कि जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए, या फिर कोई दूसरा तरीका हो सकता है। लेकिन सरकार इसके लिए तैयारी जरूर कर रही है। अब आप सोचिए, नल जल योजना में पहले जांच की जाएगी। पंचायत चुनाव अब चूंकि तुरंत शुरू होने वाले हैं, निकाय के चुनाव, और उस चुनाव से पहले क्या यह संभव है कि इतने बड़े स्तर पर इसकी जांच की जा सके? क्या यह संभव है कि चुनाव से पहले यह जांच पड़ताल पूरी हो जाए और यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि वाकई किसने फर्जीवाड़ा किया है या किसने फर्जीवाड़ा नहीं किया है? शायद यह संभव नहीं है। लेकिन सरकार शायद एक तीर से कई निशाने लगा रही है। एक तरफ तो ये सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि करप्शन को लेकर, धांधली को लेकर, घपले को लेकर हम बहुत चौकस हैं, बहुत गंभीर हैं और सीरियस होकर हम इस मामले में कार्रवाई करना चाहते हैं। दूसरी बात ये, अगर सरकार इस पर कदम आगे बढ़ाती है और विपक्ष उसका साथ नहीं देता, तो सरकार के पास कहने के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि जब हम करप्शन की बात करते हैं या करप्शन पर लगाम लगाने की बात करते हैं तो आप सदन में हमारा साथ नहीं देते। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलने की कोशिश जरूर सरकार कर रही है, इस तरह की कुछ रणनीति बना रही है। लेकिन विपक्ष भी बहुत सारे हथियार लेकर बैठा है और विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार जो है वो यही है कि ये प्रोजेक्ट खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट खुद मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था और अगर 5 साल में उसमें धांधली हुई है तो इतने समय तक सरकार चुप क्यों थी? क्या सरकार की चुप्पी इस फर्जीवाड़े को बढ़ावा दे रही थी? और क्या सरकार अब जानबूझकर, चूंकि जेडीयू की पोजीशन इस बार चुनाव में बहुत अच्छी नहीं रही, तो क्या इसीलिए अब लीपापोती कर सरकार अपना दामन साफ करने की कोशिश कर रही है? तो ये तमाम मसला है, अभी तो शुरुआत है। अभी धीरे धीरे ये खबर और आग की तरफ फैलेगी और इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में, या कहें कि जो विधानसभा सत्र चल रहा है इसमें बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो सरकारनामा में चूंकि आज की ये खबर थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए।